और एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारी ऑफ पेज एसईओ की सीरीज चल रही है और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने डायरेक्टली सबमिशन करके एक क्वालिटी बैकलिंक्स लेना है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टली सबमिशन जो है वो आप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गूगल की नई पॉलिसी के मुताबिक ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं एक कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे आपको बताना ज़रूरी है किस तरह से आप डायरेक्टली सबमिट करते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हम इस वीडियो के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं, आपने इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है। कि वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। सो चलते हैं अगर टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्टली सबमिशन करने वाले हैं और डायरेक्टली सबमिट करके हम अपना बैकलिंक्स क्रिएट करने वाले हैं और साथ काफ़ी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली डायरेक्टली सबमिशन जो है वो अब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गूगल इसको एक इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं लेता और इससे आपकी रैंकिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा और साथ साथ आपको इस काफ़ी चीज़ें बताऊँगा कि किस हवाले से आपको इसको यूज़ करना है। तो इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आ रही है और यहाँ पे हमारे ओप पेज एसईओ का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो आपको शो हो रहा होगा। आज जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टली सबमिशन। देखिए, उसके अलावा हमने क्लासीफाइड सबमिशन, बैकलिंक, बिजनेस लिस्टिंग, सोशल बुक मार्किंग, प्रोफाइल बैकलिंक्स, इन्फोग्राफिक सबमिशन, इमेज सबमिशन, ये सारे जो टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं कि इन टॉपिक को कवर करके आप किस तरह से क्वालिटी बैकलिंक्स ले सकते हैं। उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और ये सारी वीडियोस लाजमी देखनी है। और जो आज की वीडियो है इसको आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको समझ आ सके एक्चुअल डायरेक्टली सबमिशन है क्या और किस तरह से हम बैकलिंक्स जाने से लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। इसके कॉपी करने के बाद हम चलते हैं गूगल क्रोम के ऊपर और इसको करते हैं पेस्ट और साथ लिखते हैं साइट्स इन यूएई। इन यूएई मैंने इसके साथ क्यों लिखा है, क्योंकि जब डायरेक्टली सबमिशन होती है, एक तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर ले, गूगल इसको इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं लेता। जबकि मैं कोर्स बना रहा हूँ तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं इसको लाजमी रिकॉर्ड करूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि डायरेक्टली सबमिशन किस तरह से होती थी या हम करते थे। तो ये होती है आपकी लोकेशन वाइज। जब आपने डायरेक्टली सबमिट करना है तो आपने देखना है कि जो बिज़नेस सेल कर रहे हैं या बिज़नेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, देखो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो जिस प्रोडक्ट या बिज़नेस की आप डायरेक्टली सबमिट कर रहे हैं वो उस एरिया में, उस पार्टिकुलर लोकेशन में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। क्योंकि इसके लिए आपको वेबसाइट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होती है। पहले आपने वो वेबसाइट ढूंढनी है जिस एरिया के अंदर आपने डायरेक्टली सबमिट करना है। उसके लिए आपने वो कंट्री लिखना है जिस कंट्री के अंदर आप सर्विसेज सेल करना चाहते हैं या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो मैं यूएई के अंदर सर्विसेज सेल करना चाहता हूँ। आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी टॉप के ऊपर जिनके ऊपर आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। अब बहुत सारी आपको वेबसाइट मिलेगी जो पेड होंगी, फ्री नहीं होंगी। आपको फ्री वेबसाइट ढूंढना है क्योंकि आपको फ्री में अपना काम करना है। इसके लिए भी आपको यह थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो डायरेक्टली सबमिट के लिए वेबसाइट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस पे आपको थोड़ा सा टाइम देना है। और यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे मैंने सारे जो प्रोफाइल की बैकलिंक्स बनाई हुई है, जिस तरह से आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। अगर इस फाइल को आपने देखना है तो इस फाइल को भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि फाइल डाउनलोड कर लें। इसमें आपको हर तरह के बैकलिंक्स की जो वेबसाइट है उनके लिंक्स मिल जाएंगे। जिस तरह के आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्टली सबमिशन का है, तो डायरेक्टली सबमिशन साइट्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिस्ट करके रखी हैं, ढूंढ के रखी हैं। आपने ये वाला ओपन करके इसको आपने एज इट एज लिस्ट नहीं कर देना। आपने वेबसाइट का आप पहले अथॉरिटी चेक करने की कौन सी वेबसाइट अच्छी है, उसके बाद आप ये देखना कि ये वेबसाइट आपका जो बिजनेस है उस पार्टिकुलर लोकेशन में ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, ये अलाउ करती है कि आप डायरेक्टली सबमिट कर लें कि जो आपका बिजनेस है उस एरिया के अंदर। आपने ये भी चेक करना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट मिलती हैं। तो जैसा कि मैं यूए के अंदर हूँ तो मैं इस पहली वेबसाइट को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। अपने क्रोम पर चलते हैं और इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियोज़ के अंदर बताता हूँ कि जब भी आपने किसी वेबसाइट के ऊपर अपना बैकलिंक क्रिएट करना है तो पहले उसकी अथॉरिटी चेक करनी है, उसका स्पैम स्कोर चेक करना है, उसका डीए चेक करना है, उसकी पेज अथॉरिटी चेक करनी है। ये सारी चीज़ें चेक करनी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। आपको जिस वेबसाइट से बैकलिंक मिलता है वो आपका एक लिंक अकाउंट होता है गूगल की नज़र में। अगर आप अच्छी वेबसाइट के ऊपर अपना बैकलिंक क्रिएट करेंगे तो गूगल की नज़र में आपकी साइट भी अच्छी होगी। अगर आपका बैकलिंक एक ऐसी साइट पे लिस्ट कर देते हैं जो पहले गूगल की नज़र में स्पैम में है
तो रैंकिंग की बजाय आपकी साइट भी स्पैम में चली जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ऑनलाइन जब भी आप बैकलिंक क्रिएट करें किसी भी तरह का बैकलिंक को, आपने पहले उस साइट को एक्सप्लोर करना है जिसके ऊपर आप काम करने वाले हैं। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए इसको मैं करता हूँ कॉपी, न्यू टैब पे चलते हैं। आपने DAPA चेकर लिखना है, क्रोम के ऊपर जब लिखेंगे इंटर करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ से आप साइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं। तो ये मैं फ्री वाली वेबसाइट को यूज़ करके अथॉरिटी चेक करेंगे। तो पहली वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने पहली वेबसाइट को ओपन किया, यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक पेस्ट करेंगे और वहाँ पे इस वेबसाइट की हम डिटेल देखेंगे। इसकी पेज अथॉरिटी कितनी है, इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, इसका स्पैम स्कोर कितना है। तो ये भी डिस्कस करेंगे कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट करता हूँ और आई एम नॉट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे ही वो ग्रीन हो जाए उसके बाद चेक DAPA पे क्लिक करेंगे ताकि हमें इसकी जो अथॉरिटी पता चल जाए। जी इस तरह से वर्क करती है अथॉरिटी। जिस तरह से आपके इलाके में अगर आपका तलक किसी अच्छे बंदे के साथ है तो लोगों की नज़र में आप भी अच्छे, क्योंकि आपका तलक के अच्छे इंसान के साथ है। तो यहाँ पे देखें जब हमने इसका DAP चेक किया तो यहाँ पे हमको इसका DA1 शो कर रहा है, PA इसका 1 शो कर रहा है, स्पैम स्कोर वो शो करवा ही नहीं रहा, मिसिंग है। इसकी एज 2 मंथ्स है, तो इसमें कि ये एक नई वेबसाइट है तो इसकी अथॉरिटी भी नहीं है। तो इसके साथ आप बैकलिंक मत क्रिएट कीजिएगा। लेकिन मैंने आपको समझाना है कि इस तरह की वेबसाइट के साथ आप कभी भी बैकलिंक मत बनाएं। उसका DA जो ऑलमोस्ट 30+ हो, पेज 30 अच्छी हो, 30+ हो, स्पैम स्कोर 10 से कम हो, 10 से कम होना चाहिए। अगर 10 से कम होगा तो वो एक अच्छी वेबसाइट होगी। अगर इससे ऊपर स्पैम स्कोर होगा तो गूगल की नज़र में वो बुरी वेबसाइट है। आप उस पर कभी भी बैकलिंक नहीं बना, आपने ये क्राइटेरिया लाजमी फॉलो करना। अभी एक नई साइट है, इस पर हम नहीं क्रिएट करेंगे, आप मतलब नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस पर भी जो बैकलिंक की जगह क्रिएट करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम डायरेक्टली सबमिट किस तरह से करते हैं। तो इस पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने करना है इसको लॉगिन या साइन अप। तो जैसे कि आप नए हैं तो यहाँ पे आप बिजनेस और फ्रीलांसर पे क्लिक करें। ज्वाइन है, कुछ वेबसाइट के ऊपर ज्वाइन का होता है, कुछ वेबसाइट को रजिस्टर का होता है। जब भी आपने किसी नई वेबसाइट पर जाना वहाँ पे आपने रजिस्टर लाजमी करना। ज्वाइन हो या रजिस्टर हो तो एक ही ये बात होती है, आपने इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे ये देखिए बेसिक प्लान इतने दिरहम में है, प्रो प्लान इतने दिरहम में है। तो ये फ्री प्लान है वो हमें इतने जो है ना बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। हम स्टार फ्री से जो है ना स्टार करते हैं। यहाँ पे अपने ईमेल देंगे। तो जब मैं अपनी ईमेल डालता हूँ, ईमेल डालने के बाद यहाँ पे कन्फर्म ईमेल कह रहा है तो वही ईमेल मैं यहाँ पे सेम डाल देता हूँ। फिर पासवर्ड का कह रहा है तो ये मैं अपना पासवर्ड लगाता हूँ और यहाँ पे दोबारा कन्फर्म पासवर्ड कर देता हूँ और आई एम नॉट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके एक बात क्लियर कर दूँ कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए जाते हैं तो हर वेबसाइट का साइनअप का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। उसमें बैगिंग जब क्रिएट करते हैं तो उसका एक प्रोसेस डिफरेंट होता है। आपने कन्फ्यूज नहीं होना, आपने बस उसको एक्सप्लोर करना। वो अपना जो पार्टिकुलर आपका टॉपिक है या आपका पार्टिकुलर वर्क आपने वहाँ पे करना होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट होती है, उनका अपना एक डिफरेंट जो डिज़ाइन होता है, तो उस हिसाब से आपने चलना होता है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट जो मैंने ऑलरेडी कर दिया। तो यहाँ पे चेक करना ईमेल एंड कंटिन्यू तो क्लिक, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और अपनी ईमेल को मैं चेक करता हूँ। तो मेरी ईमेल पे कोई ना कोई लिंक गया होगा, उसको देखते हैं वो कौन सा लिंक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी ईमेल को वेरीफाई करें, तो ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेते हैं। जैसा कि हमारी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है और यहाँ पे मेरी एक प्रोफाइल बन चुकी है। तो व्यू पब्लिक लिस्टिंग, यहाँ पे मुझे अपनी कुछ डिटेल डालनी है ताकि मेरे जो लिस्टिंग है वो अप्रूव हो जाए। तो ये यूर अकाउंट इज पेंडिंग अप्रूवल। तो ये जो अप्रूवल के लिए रिव्यू करेंगे मेरे अकाउंट को, उसके बाद उसको अप्रूव करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मुझे काफ़ी जो डिटेल अपनी पुट कर देनी है ताकि वो मेरे अकाउंट की डिटेल को देखेंगे और रिव्यू करेंगे। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये डालनी है, प्रोफाइल फ़ोटो डालनी है, लिस्टिंग डिटेल्स डालनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अबाउट मी के सेक्शन पे क्लिक करके मुझे अबाउट मी का जो सेक्शन है वो डालना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे इंटर करनी है। सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे अपना कॉन्टैक्ट लिखना है, टाइप ऑफ लिस्टिंग। तो यहाँ पे मेरी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेस्ट डिस्क्राइब यू इसको क्लिक करेंगे। तो किस चीज़ की कंपनी है, जो मेरा है वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के रिलेटेड है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने अपना एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे अपना नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है। तो यहाँ पे अपना मैं नेम लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं और उसके बाद जो कंपनी का नेम है वो यहाँ पे डालते हैं। योर पोजीशन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CEO, कि मैंने अपना पोजीशन CEO लिख दिया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वो मैंने आगे लिख के रखी हुई है, उसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये लोकेशन मैंने जो ऑलरेडी डाली हुई तो यहाँ पे मुझे उसको शो करवा रहा है, ठीक है। ये एड्रेस है मेरा, तो क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे तो यहाँ पे आपकी वो लोकेशन शो करवा देगा, ठीक हो गया।
प्रोफाइल फ़ोटो पे जाएंगे, तो प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो बस ये अपनी यहाँ जब मुझे अपनी फ़ोटो ऐड करनी है तो यहाँ पे अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ। चूज़ कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने अपना लोगो ऐड कर लिया। तो यहाँ पे वो फ़ोटो को अपलोड कर रहा है तो कह रहा है प्लीज़ वेट अ मोमेंट, फाइल इज़ वैलिडेटेड। तो जैसे फाइल वैलिडेट होगी तो यहाँ पे वो मुझे शो करवा देंगे। यहाँ पे प्रोफाइल वैलिडेट हो चुकी है। क्लिक टू सेव फ़ोटो पे क्लिक करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर वेबसाइट का अपना डिज़ाइन होता है जो लिस्टिंग करने का, तो आपने उसको फॉलो करना। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरी फ़ोटो आ चुकी है। यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिस्टिंग डिटेल पर क्लिक करना है। जब लिस्टिंग डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल कोड जो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरा जो मेन टाइटल है वो क्या है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, वो यहाँ पे लिख देते हैं। ये पे ईयर इस्टेब्लिश लिखा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 2015। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या रखना है, आपने अपने बिजनेस को देखना है कि वो कितना ऑपरेट होता है, कौन कौन से घंटे उस आप जो है आपका बिजनेस लाइव रहता है। अगर 24 आवर्स तो वो लिख दें, अगर पार्टिकुलर टाइम है तो वो लिख दें, जो हॉलीडे आपने वो भी लिख देना, जो वीकेंड आपने वो भी लिख देना है। तो यहाँ पे आपने अपने आवर्स ऑफ ऑपरेशन को देखना है तो मैं लिखता हूँ 24 आवर्स। उसके बाद एक्सेप्ट फॉर्म्स ऑफ पेमेंट्स, तो पेमेंट्स किस तरह एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर मैं वीज़ा कार्ड या पेपाल, इस तरह से जो भी मेरे पेमेंट मेथड है उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखते हैं बैंक ट्रांसफ़र, कार्ड पेमेंट्स एंड पेपाल। तो ये तीनों मेथड के थ्रू मैं पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। आपने खुद देखना है कि आपके कौन कौन से मेथड्स हैं, यहाँ पे आपने वो डाल देने हैं। यहाँ पे क्रेडेंशियल्स क्या है वो आपने डाल देना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ये वाली चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पे भी ये डाल देते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट यहाँ पे मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पे अबाउट योर कंपनी, तो यहाँ पे यही मैं डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। आपने डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लंबी बना लेनी है, इसको भी मैं करता हूँ सेव। तो यहाँ पे भी जो मेरी रिक्वेस्ट है वो सेव हो रही है। तो यहाँ पे जो मेरी प्रोफाइल वो 75% कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जॉब लिस्टिंग करनी है, क्लासीफाइड करनी है, तो प्रोडक्ट ऐड करनी है, फोटो एल्बम जो भी मुझे ऐड करना है यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपनी सबसे पहले कैटेगरी को देखना है कि आपने कौन सी कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करनी है। तो जैसा कि मैं सर्विसेज सेल करता हूँ तो यहाँ से जो सर्विसेज के रिलेटेड जो मेरा ऑप्शन है उसको मैं क्लासीफाइड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे यही बेटर लग रहा है कि मैंने कोई क्लासीफाइड यहाँ पे लगानी है, ऐड लगानी है। तो पब्लिश, इसको मैं यस करता हूँ, पब्लिश क्लिक करते हैं। टाइटल जो है यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ कि मुझे क्लासीफाइड लगाना है अपनी सर्विसेज का। प्राइस में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ $10। यहाँ पे प्राइस मुझे दिन में लिखनी है तो आपकी करेंसी कुछ करेंसी में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टेब में मैं 40 सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो सेलेक्ट कैटेगरी है तो यहाँ पे जो मेरी कैटेगरी है उसको मैंने चूज़ करना है कि किस कैटेगरी के रिलेटेड जो मैं सर्विस सेल करने वाला हूँ। टेब ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन स्टोर के रिलेटेड कंडीशन जो है मेरे पास जो न्यू है, न्यू फॉर सेल जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सटर्नल वेबसाइट लिंक, तो ये जो वेबसाइट लिंक है इसके लिए हमने जो सारी प्रोफाइल बनाई है कि जो हमारा लिंक है वो अप्रूव हो जाए, हमें एक बैकिंग मिल जाए। तो जो मेन हमारा प्रॉपर जो मकसद ये था, तो यहाँ पे अपने वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कोर्सेज में आता हूँ और यहाँ पे मैं जो कोर्स सेल करता हूँ वो लिंक कॉपी कर लेता हूँ। जब भी कोई जो मेरा कस्टमर होगा इस लिंक पे क्लिक करेगा तो मेरे कोर्सेज में आ जाएगा। तो लोकेशन में हम अपनी जो लोकेशन है वो डालेंगे, जो मेरा एड्रेस है तो ये मैं एड्रेस डाल देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल के अंदर डाला हुआ है, तो रेलवे में एड्रेस डाल देता हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद वो कह रहे इंटर स्मार्ट टैग, तो यहाँ पे मैं ई कॉमर्स लिख देता हूँ। उसके बाद इंटर डिस्क्रिप्शन, तो यही डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपने हर जगह पे डिस्क्रिप्शन जो है अपने हिसाब से नहीं बना के डालनी है। मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें इंटर कर रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं करना कि जिस तरह से मैं जो डिस्क्रिप्शन है बार बार वही डाल रहा हूँ, आपने वही नहीं डाली, आपने चेंज करनी है। और यहाँ पे एड्रेस के अंदर एड्रेस चूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे गूगल पे भी आपका एड्रेस जो है वो पिन हो जाएगा लिस्टिंग के थ्रू। तो सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पे। जैसे रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पे वो देखेंगे कि जो मेरी लिस्टिंग है यहाँ पे शो भी हो जाएगी। तो यहाँ पे फ़ोटो मुझे अपलोड करनी है, उसके लिए मैं चूज़ फाइल पर क्लिक करता हूँ और अपनी इमेज यहाँ से चूज़ करता हूँ और क्लिक टू कन्फर्म इमेज अपलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ इमेज भी अपलोड कर लें। तो ये इमेज को वैलिडेट कर रहा है, जैसे ये वैलिडेट करेगा वो मुझे इमेज शो हो जाएगी। तो मेरी इमेज वैलिडेट हो चुकी है, इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो मैंने इमेज डाली है वो शो भी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए इमेज मेरी शो हो चुकी है। इस इमेज का मुझे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन देना है, तो ये वाला टाइटल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये वाले डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर लेता है।
जो मैं डिस्क्रिप्शन और टाइटल डाल रहा हूँ आप यहाँ पर डिफरेंट देना है, कि मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं आपको समझाने के लिए चीज़ें कि किस तरह से वर्क करती हैं। सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो भाई चेंजेस सेव हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी लिस्टिंग है, यहाँ पे व्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्टिंग अभी जो मेरी कोई नहीं अप्रूव हुई, क्योंकि जब ये अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ पे मेरी लिस्टिंग पब्लिकली शो हो जाएगी, जो अभी हमने जॉब की लिस्टिंग यहाँ पे अपलोड की है, ठीक है। तो लिस्टिंग डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पे जो मेरी लिस्टिंग की डिटेल है वो सारी आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी वो पेंडिंग है। जब स्टेटस यहाँ पे मेरा अप्रूव होगा तो मेरी लिस्टिंग भी शो हो जाएगी। इस तरह से आप डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी जो है लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छा क्वालिटी बैकिंग्स ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये जो हम डायरेक्टली सबमिशन करते हैं ये वर्क करती है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ हेल्प मिले तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।